भाई आई कांट बिलीव इट। सीरियसली आई कांट बिलीव इट। 3-0 टीम इंडिया, इंडिया में वो भी न्यूजीलैंड के हाथों। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, गेल। हाँ, क्या कहूँ। पंजाबी का एक गाना याद आ रहा है, उसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं कि खट्टिया मैं थोड़ा फैन बन के। आई मीन रोहित शर्मा, विराट कोहली का जब नाम जो है ना, वो कहते हैं नाम ही काफ़ी हैं, बट इनके काम यार सो शेमफुल। 150 से कम रन बनाने थे। 150 से कम रन बनाने में पूरी की पूरी टीम सिमट जाती है। और धन्य हो मेरे उस ऋषभ पंत की बैटिंग का। भाई ऋषभ पंत की बैटिंग का धन्यवाद कर दो, नहीं तो ये जो डिफीट हुई है ना, अपने आप में ये शर्मनाक डिफीट है। अपने आप में ये सीरीज की शर्मनाक डिफीट है। बट ऋषभ पंत की जो इनिंग आज आई है, रन मार्जिन रहा है आज 25 रन जो है न्यूजीलैंड जीत गया है। और जब आपको 150 से कम जो है टोटल मिला था, इस स्कोर में 121 बनाकर हमारी टीम जो है ऑल आउट हुई है। उसमें से 64 रन, 64 रन अकेले उस ऋषभ पंत के हैं और एक्स्ट्रास के 12। भाई ऐसा हो सकता है टीम इंडिया के साथ, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी जो है इस तरह का प्रदर्शन, जहां हमने बिल्कुल हथियार ही डाल दिए हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं बॉस। और रही बात टीम इंडिया इन इंडिया, कई लोगों को दिक्कत थी ना पहले मैच में। चलो पहले मैच में तो हमने सपोर्ट कर दी, करना बनता ही है यार, टीम इंडिया है। जर्सी जो है डालकर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बैठते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं। पहला मैच था, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं। उसमें भी मुझे कुछ आपत्तियां थी जब रोहित शर्मा ने कहा 12 साल में एक बार चलता दिस एंड दैट, वो एक्सेप्टेड नहीं था। और मैं आज भी कहता हूं वो स्टेटमेंट एक्सेप्टेड नहीं थी। और कई फैन बॉयज या कई लोग इस चीज को मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हम कभी हार ही नहीं सकते। हारना वॉज नेवर द प्रॉब्लम, तब सपोर्ट किया था। दूसरे मैच में जिस तरह की लिद की, तब ये तो क्लियर हो गया था ना कि भाई सीरीज तो अपने हाथों से निकल गई है। अगेन सपोर्ट तब भी कर रहे थे, बट सपोर्ट उस तरह जो है पागलों की तरह या बेवकूफों की तरह नहीं कर सकते कि इट्स ओके टू बी यूनिक, जो है 12 साल में एक बार चलता है, वो वाला एटीट्यूड रखकर जो है इस टीम को सपोर्ट नहीं किया जा सकता था। कमियां बताई गई और जो बेफिक्री इनके हमेशा चेहरे पर रहती है ना। और यार आप जॉब कर रहे हो वहां पर, आप जॉब कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ ऐश कर रहे हो, आपका जो प्राइम जॉब है वो तो करो ना। हम एज अ फैन जो है अपना टाइम लगाते हैं, अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम लगाते हैं कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करें और वहां से एटलीस्ट हमें कमिटमेंट तो मिले। और इस तरह आप जो है सब कुछ बर्बाद कर देते हो। सेकंड मैच तक चलो हमें ऐसा लगा कि चलो अब सीरीज हार गए हैं और कप्तान साहब हमारे पहले ही जो है इतना कुछ बोल चुके हैं, अब और क्या बोले हम। थर्ड मैच में जो है हम कम बैक करेंगे। और ओवर कॉन्फिडेंस की इंतहा देखो, सेकंड मैच में स्पिनर्स के अगेंस्ट, सैंटनर के अगेंस्ट हम जो है ताश के पत्तों की तरह गिरे थे। और मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था उसने, एक स्पिनर ने आपको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और जब आप तीसरे मैच में आते हो, आपकी पसंदीदा पिच क्या होती है? स्पिन ट्रैक दे दो जी इन्हें। उस स्पिन ट्रैक के ऊपर आपको पता है पुराना रिकॉर्ड, इतिहास, रोहित तो खुद मुंबई के हैं तो सब कुछ पता ही था उन्हें। मुझे रिसेंट एक याद आता है, माइकल क्लार्क का एक स्पेल जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, आई थिंक 6 विकेटें उसने निकाल दी थी 9 रनों के अंदर अंदर। आई वॉज वॉचिंग दैट, बट मेरे दिमाग में ये था, जब कल भी हमने वीडियो बनाई थी ना, तब मुझे ये था ये 150 तो बना लेंगे। बट मेरे बैक ऑफ द माइंड वो दिमाग में था जो क्लार्क हमारे लिए कर कर गया था। बट देन मुझे ये भी पता था कि स्टैट्स में क्लार्क की वो फिगर देख रही होंगी कि ऑल ऑफ अ सडन अचानक उसने एक स्पेल में जो है 6 विकेटें 9 रन देकर निकाल दी। बट मुझे पता वो पिच कैसी थी, एकदम लाल हुई पड़ी थी, फटी पड़ी थी पिच, और जो है ऐसा धुआं जैसे निकलता है ना, वैसे वहां से जो है मिट्टी निकल रही थी। बॉल बाउंस के नाम पर कचरा हो रहा था। तो मुझे पता वो पिच कैसी थी। ये पिच यार, इस पिच पर तुम लोग इस तरह खेलोगे
और ये वही पिच है जहां इस सेम पिच पर ऋषभ पंत खेल रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई पिच ही बदल दिया ऋषभ पंत ने आके यार। ऋषभ पंत ने 64 रन 57 बॉलों में मारे हैं। रोहित शर्मा जो इंटेंट के नाम पर बहुत सारे फैन जो है उसके जो है उसे डिफेंड करते हैं, मैं खुद रोहित की जो है इंटेंट के बारे में कहता हूं, बट T20 तक वो ठीक है यार, क्योंकि T20 में इन एनी केस आपको 2-4 ओवर मिलने हैं और 2-4 ओवर लग गए तो आप कमाल कर दोगे। ओडीआई में चलो आप मानकर चलो आपने 5-6 ओवरों में 60-70 रन की ओपनिंग कर दी जो है इंटेंट के नाम पर, और कभी फेल हो गए तो ठीक है। टेस्ट मैचेस में इसे लप्पाबाजी कहते हैं बॉस। इंटेंट बहुत अच्छी चीज है और होनी भी चाहिए, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेंट एंड अ लप्पाबाजी। ऋषभ पंत जो है लप्पाबाजी नहीं मारते हैं, इंटेंट के साथ खेलते हैं। उसके शॉट्स कई लोगों को लप्पे लग रहे होंगे या लगते होंगे, बट ही नोज ही बैक्स हिज बेस्ट शॉट्स अगेंस्ट द गैप्स, अगेंस्ट हिज एप्रोप्रिएट सेलेक्टेड बॉलर्स। ऋषभ पंत इंटेंट के साथ खेलता है और उसे पता है फील्डर्स कहां हैं, कहां उसका शॉट किस तरह जो है आड़ा टेढ़ा तिरखा तिरछा मारकर जो है कहां से बॉल निकलेगी। ये नहीं मैं कह रहा हूं वो आउट नहीं हो सकता, आउट वो भी हो सकता है, बट उसे पता है कि मुझे चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, ये बॉलर्स को अटैक करूंगा, यहां पर अटैक करूंगा, वहां पर अटैक करूंगा और फिर मारता हूं। रोहित शर्मा का क्या चल रहा है? अगेन आई एम सेइंग, बीइंग अ फैन ऑफ रोहित एंड कोहली, बीइंग अ फैन ऑफ रोहित की इंटेंट, बट देयर इज अ डिफरेंस। T20 के इंटेंट, वनडे के इंटेंट और टेस्ट मैचेस में इंटेंट, ये तीनों डिफरेंट है। बट रोहित जो है इज जस्ट लाइक, मतलब वो एक एस्केप जो है वो ढूंढ रहा है हर चीज में। अब आई डोंट नो क्यों, क्योंकि ये वही रोहित शर्मा है जिसकी मैं खुद बार बार तारीफ करता हूं, उसकी उस इंग्लैंड की बैटिंग, इंग्लैंड की सीरीज में टेस्ट मैच में जब उसने 150 कुछ मार दिया था गंदी पिच के ऊपर। मैं वही रोहित शर्मा की तारीफ बार बार करता हूं। शायद उस एक इनिंग की बजाय बलबूते जो है मैं रेगुलर उसे जो है बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूं कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है पीछा छुड़ा रहा है, ये इसकी आई साइड में कोई गड़बड़ी हो गई है, ये नहीं हो सकता कि दिस एंड दैट। यू गॉट माई पॉइंट। ऐसा नहीं हो सकता यार कि रोहित शर्मा जो है, रोहित शर्मा ऐसा कैसे कर सकता है यार? उसे आता है करना सब कुछ, बड़े बड़े स्कोर मारता है वो, टीम में जो है लोग उसे देखते हैं कैसे करना है। तो ये इंटेंट के नाम पर ऐसा जो है कैसे एज अ फैंस का जो है भरोसा तोड़ सकता है? कैसे जो है एक इजी एस्केप रूट ढूंढकर जो है आप इंटेंट के नाम पर। और मैं ये कतई ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो आउट हो गया, नो। जब रोहित जिस तरह बैटिंग कर रहा है, या आज भी स्पेशली की, वो तुक्केबाजी बैटिंग कहलाती है। ऋषभ पंत की इंटेंट आपको मानना पड़ेगा, आपने देख लिया, और उस पिच पर कब मारना है कब रोकना है। रोहित इस तरह बैटिंग कर रहा है हमारा कि मतलब बॉलर को पता है कि भाई, और आपने रोहित की विकेट निकलने के बाद देखा था ना, उसका बॉलर किसने निकाला था? मैट हेनरी ने निकाला था। उसने वो कप्तान की तरफ ऐसा किया था, देखा मैंने तुझे कहा था, क्योंकि बात चल रही थी उससे पहले ओवर में उसने जो है पुल वगैरह मारकर जो है चौका वगैरह ले लिया था, मे बी उसे जो है हटा लिया जाता है एंड ऑल दैट। बट आई थिंक बॉलर ने कहा होगा कि नहीं मुझे डालना है, और ऐसे फील्ड लगाते हैं। रोहित फंस गया उसमें। आज भी मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया में रोहित का ट्रैप कैसे होगा। एक दो वो थर्ड मैन पे रखेंगे और शॉर्ट पिच जो है उसे बार बार परोसेंगे। दूसरा जो है उसे टेस्ट किया जाएगा कमर से ऊपर और छाती तक हाइट और थोड़ा सा बाहर, कि तू मार फ्लैश। उस फ्लैश में तू गली पे भी भाई पकड़ा जा सकता है, और एज लगा तो स्लिप्स में कैरी कर जाएगा। ये दो तो बेस्ट जो है उसके लिए ट्रैप सेट है वहां पे यार। और वही पुल जो है हो सकता है जो है फॉरवर्ड पे नजदीक भी जाकर पकड़ा जाए। तो ये सेट तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं यहां से बैठा जो है देख पा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, रोहित हर बार उसमें फंसता है यार। कैसे फंस जाता है? ऋषभ पंत के लिए आपको पता है कि भाई जो है डीप में फील्डर लगा कर रखो, अगर स्पिनर लगाना है स्पिनर लगाओ, उसे ऐसा मारने दो और सीधा कैच पकड़ाएगा। बट वो एक वॉकिंग विकेट कतई नहीं कह सकते उसे, वॉकिंग विकेट वो बिल्कुल नहीं होती है। तो क्योंकि वो वॉकिंग विकेट इसीलिए नहीं होती है क्योंकि ऋषभ पंत जो है इंटेंट के साथ खेलता है, दिमाग लगाता है, और तुक्केबाजी नहीं मार रहा, सिर्फ लप्पेबाजी सिर्फ नहीं मार रहा। वहां पे वो अग्रेशन
कंट्रोल्ड एग्रेशन और सेंसिबल एग्रेशन दिखाता है। ऋषभ पंत की एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अब सारा लाइनअप एक एक कर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यार अब अगर आप जो है एज अ फैन इस दर्द को जो है नहीं दिखाओगे, बताओगे, तो भाई आप जो है, अब मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, डैश 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 कहलाओगे। क्यों? क्योंकि यार इतनी ज्यादा चाटुकारिता, इतनी ज्यादा चमचागिरी, इतनी ज्यादा जो है, अब डैश 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 वर्ड लगा लेना इस पे, नहीं की जा सकती प्लेयर्स की। भाई वो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं बॉस, खेलकर टीम इंडिया के लिए। लाखों बच्चा, लाखों एडल्ट, लाखों प्लेयर्स जो है रोज मरते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज का ख्वाब देखा है, और आज भी आप वो सब कुछ त्याग सकते हो, सब कुछ जो है गिव अप कर सकते हो, केवल उस एक चांस के लिए। 100 टेस्ट मैचेस तो भूल ही जाओ। और जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है यार, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये सक्सेस नहीं जो है मांगी जा रही, ये नहीं कहा जा रहा कि जीतो 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 ना। प्रोसेस, वही प्रोसेस जो महेंद्र सिंह धोनी ने शायद बोल बोलकर सारी दुनिया को सिखा दिया, वही प्रोसेस जो हमारा गौतम गंभीर नहीं जो है समझने को तैयार। गौतम गंभीर कहता है मैं प्रोसेस को नहीं मानता, मैं तो रिजल्ट को, लो रिजल्ट आ गया, श्रीलंका में रिजल्ट आ गया, न्यूजीलैंड में आ गया, अब क्या करोगे? क्या करें रिजल्ट का? चाटें? जीतना ही मकसद नहीं होता, आपका प्रोसेस, आपका प्रोसेस। रोहित शर्मा सोच सकते हैं कि मैं पहले 6 ओवरों में लप्पेबाजी घुमाऊंगा और लग गए अगर, तो न्यूजीलैंड गई और हम जो है जीत जाएंगे। सही कहा, सही समझा, सही सोचा, बट सोचने का क्रिकेट में जो है कुछ नहीं मिलता। सोचो, जितना मर्जी सोचो, दिल खोलकर सोचो यार। हमने भी बहुत कुछ सोचा, हमने भी एज अ फैन बहुत कुछ सोचा, हमने भी सोचा भाई अब मुंह काला तो हो ही चुका है, अब तीसरा मैच जो है कुछ इज्जत बचाएंगे, सो दैट WTC जो है टूर्नामेंट में या WTC के फाइनल तक जो है उम्मीदें बरकरार रहेंगी। बट अब ये हार कर एक न्यूजीलैंड की उम्मीदें जो हैं जग चुकी हैं। अब न्यूजीलैंड भी पोटेंशियल WTC फाइनल में जा सकता है बॉस। न्यूजीलैंड इन होम अगेंस्ट इंग्लैंड, मैं न्यूजीलैंड को बैक करूंगा। मुझे नहीं पता वो क्लीन स्वीप कर सकते हैं उन्हें या नहीं, बट न्यूजीलैंड अपने घर में बहुत स्ट्रांग होता है और न्यूजीलैंड वो कारनामा कर सकता है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। नंबर 2, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर अब सारे मैच अगर जीतने पड़ गए या 5 में से 4 ही जीतने पड़ गए, बॉस मजाक हो रहा है क्या? किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बट मैं ये WTC फाइनल तक जा ही नहीं रहा हूं। प्रोसेस, वही बात है ना, प्रोसेस। जब आपका प्रोसेस ही इतना बेकार है तो यू डिजर्व ही नहीं करते भाई तुम तो। रादर मैं कहूं हम डिजर्व नहीं करते, तुम क्यों मैं कहूं हम डिजर्व नहीं करते, क्योंकि हम एज अ फैन अपने इमोशंस के साथ साथ यार पूरा चैनल सिर्फ इमोशंस के ऊपर है मेरा, कि मैं दुनिया की नहीं सुनना चाहता। मेरे जो अंदर रह जाता है कि टीम इंडिया के, यार टीम इंडिया कभी जीतती है, कभी हारती है, कभी हम उनकी सपोर्ट करें, कभी उन्हें बताएं, कभी हम गेम प्लेस करते हैं इसी के ऊपर कि इमोशंस, यार इमोशंस ही तो हैं। और ये तो मतलब डैश 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 कर दिया इमोशंस का हमारे। तो WTC का अब तो मुझे ख्वाब दिख रहा है, बट अगेन प्रोसेस। रोहित शर्मा के ऊपर वापस आता हूं। प्रोसेस, तुक्केबाजी, लप्पेबाजी कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। रोहित शर्मा, यार अब क्या कहूं, रोहित शर्मा की बैटिंग में मैं ये कह सकता था कि भाई तुम्हारी हो सकता है आई साइड में प्रॉब्लम आ गई हो, बट यार मुझे फिर वही, मुझे इंग्लैंड वाली वो टेस्ट मैच की 150 वाली पारी भूल ही नहीं रही है, कभी नहीं भूल रही है। क्यों? क्योंकि आई हैव सीन दैट कि कितना डिफिकल्ट होता है, और वो पिच क्या थी जिसमें रोहित शर्मा ने कारनामा कर दिया था। आई थिंक कानपुर वाला मैच था वो, इंग्लैंड के अगेंस्ट, जब इंग्लैंड आई थी। क्या जबरदस्त बैटिंग की थी यार मेरे भाई ने। बट यहां पर जितना कचरा कर सकते हो with the captaincy, with the batting, with your decisions, पता नहीं क्या किया यार। शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक। आई कांट बिलीव इट रोहित, सॉरी यार। भाई आपको सपोर्ट पूरी है बिकॉज यू आर दी कैप्टन, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यस आई नो इमोशंस में कई लोग जो हैं ज्यादा बोलेंगे, इवन वो
मुंबई का लोकल फूड के साथ जो है कंपैरिजन, वो एक फ्रस्ट्रेशन या कहीं जो है नॉटीनेस होती है यार। बट ये यहाँ पर जो हुआ है ना रोहित, ये कतई मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सॉरी, मैं उस कैंप में नहीं जा सकता, मैं उन लोगों के साथ नहीं जो है अपनी हामी मिला सकता कि यार कोई बात नहीं, कभी होता है जीत हार, हार में टीम को ज़रूरत है। ऐसी हार में टीम की सपोर्ट कोई नहीं कर सकता यार। और धन्य है भाई न्यूजीलैंड, सल्यूट है न्यूजीलैंड वालों तुम्हें, इतने से हो, इतने से मुल्क में, उसमें भी कितना लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसमें भी आकर यार गामा पहलवानों को उनके ही जो है घर पर आकर चीर फाड़ कर रौंद डाला। सरप्राइजिंग बट इट्स द फैक्ट। और इनका वो क्या है, एजाज पटेल 6 विकेटें निकाल गया यार। वो ग्लेन फिलिप्स, वो तो कहते हैं पार्ट टाइमर है, अब वो फुल टाइमर ही बन चुका है, 3 विकेटें वो निकाल कर ले गया। हे भगवान, बचा ले रे बचा ले। और मैट हेनरी सिर्फ जो है एक प्लान में रोहित शर्मा का बॉल डाल रहा था, उसके अलावा उसने बॉल ही नहीं दोबारा डाली। मतलब न्यूजीलैंड इतना एक्यूरेटली प्लान कर आया तुम लोगों के लिए कि उसे पता है कि रोहित को आसानी से कैसे निकाला जा सकता है, रोहित कैसे फंसेगा। और रोहित को नहीं पता बीइंग दी कैप्टन कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। क्या कहूं यार। अब जायसवाल, ये जायसवाल फ्रैंकली देखो भाई, जायसवाल आज की तारीख में इस टीम का पॉसिबली टॉप 3 बैटर में आता है। ऋषभ पंत नंबर 1 टेस्ट बैटिंग में, गेल आप कह सकते हो टॉप 3 में, इसलिए मैंने जायसवाल को जो है टॉप 3 में ही रखा है। नहीं तो मेरे लिए टॉप 2 में जायसवाल कहीं ना कहीं फॉल करता है। इस टेस्ट मैच में मुझे नहीं पता, हालांकि पहली इनिंग में जायसवाल ने कुछ रन बनाए थे, डिस्पाइट स्ट्रगल कर रहा था, बट 5 रन जायसवाल को। आई डोंट थिंक, जब आपके इतने बड़े बड़े पहलवान जो हैं शहीद हो रहे हैं यहाँ पे, जायसवाल पता नहीं इस टेस्ट मैच में ऑफ कलर लगा क्या, क्यों मुझे नहीं पता। आपको याद होगा मैंने आई थिंक डे 1 पर जब वीडियो बनाई थी, मैंने ये कहा था कि मैं घर पर भी बात कर रहा था, जायसवाल जो है लग ही नहीं रहा निक में, जायसवाल का दिल ही नहीं कर रहा खेलने का, दिस एंड दैट, कि मे बी जो है आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है और ताज़ा इतने पैसे मिले हैं, मे बी इसलिए जो है बंदा जो है ये कर रहा है। बट वो मजाक की बात रही, उसने स्टिल जो है वापसी की, फर्स्ट इनिंग में फाइट की। बट उसके बाद आज उसका मुझे समझ ही नहीं आया यार। आज जब रोहित ने भी जो है वो लप्पेबाजी मारनी शुरू की ना, जायसवाल तब भी बहुत ठंडा दिख रहा था, क्यों मुझे नहीं पता। ऑल इन ऑल 5 रन पर आउट हो गया। बट जायसवाल को मैं स्टिल बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा यार, अच्छा भला यार, सीजन अच्छा खेलता है, अच्छा करता है, टेस्ट मैचेस में अच्छा कर रहा है, तो इसे तो चांस देना पड़ेगा बॉस, क्योंकि इसकी इंटेंट एक्चुअली दिखती है। इस टेस्ट मैच ये कंप्लीटली ऑफ था, मुझे नहीं पता इसे डांट पड़ी है या इसका कोई और जो है फैमिली में कोई है चक्कर पड़ा है या इसका कुछ तो है भाई। इस टेस्ट मैच में जायसवाल विद द बैट जायसवाल नहीं लगा, तो इसे मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकता हूं। शुभमन गिल 1 रन पर, शुभमन गिल नॉर्मली सेकंड इनिंग में चलता है, फर्स्ट इनिंग में उसने रन बनाए हैं, तो किस मुंह से जो है शुभमन गिल को कुछ कहा जा सकता है। अगेन शुभमन गिल की ये वीकनेस जो स्पिनर्स को मारता था स्लिप्स में, वो आई थिंक गौतम गंभीर के साथ बैठकर जो है भाई साहब ने सुधारी है। बट आई थिंक कमेंटेटर्स में सर सुनील गावस्कर जी कह रहे थे, उन्हें ज़्यादा ही पता, ऑब्वियसली उन्हें ही पता है, रादर हम तो सिर्फ उनकी सुन के या अपनी थोड़ी बहुत बता देते हैं। उनका भी ये मानना था कि इस बंदे को शुभमन गिल को जो है अपनी ऑफ स्टंप का ना पता नहीं रह रहा है, तो उसे वो ध्यान देना होगा। बट अगेन शुभमन गिल ने जो पहली इनिंग में किया, उसके बाद इस इनिंग में यार ठेका तो एक बंदे ने लिया नहीं हुआ, तो आप आउट हो सकते हो। पहली इनिंग में 90 रन मारकर शुभमन गिल ने दिखा दिया कि मेरे में दम है, मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं। वैसे भी शुभमन गिल की जो है सेकंड इनिंग में अक्सर रन आते हैं, तो ये वन ऑफ उसका फेलियर। इस पूरे लाइनअप में मैं सिर्फ यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की फेलियर जो है एक्सेप्ट कर सकता हूं, सिर्फ ये मैं पहले ही बता दूं। उसके अलावा इस पूरे लाइनअप में किसी का फेलियर एक्सेप्टेड नहीं है बॉस। फिर आते हैं हमारे शहंशाहों के शहंशाह, द किंग। भाई सॉरी, मैंने कभी नहीं कहा किंग को या विराट कोहली को ये वर्ड चोकली। भारी मन से, इन फ्रस्ट्रेशन, इन गुस्सा, एज अ फैन, आज मुझे वाकई जो है विराट कोहली को चोकली बोलने का दिल कर रहा है। गलत है, आई नो इट इज बैड और बहुत बुरा है, और मैं तो चाहता हूं कि आज के बाद विराट कोहली कभी फेलियर ही ना हो, मतलब विराट कोहली दी विराट कोहली बन जाए। बट आज वाकई यार दिल से निकल रहा है यार, तुझे चोकली बोलो यार आज। मे बी फ्रस्ट्रेशन में, गुस्सा में, आई डोंट नो, बट यार 1 रन, और ये 1 रन नहीं है सिर्फ, ये पूरी सीरीज का फेलियर है।
पहले टेस्ट मैच में फेल, दूसरे टेस्ट मैच में फेल, तीसरे टेस्ट मैच में फेल, बैटिंग नहीं पता लग रही है। दी विराट कोहली यार, ये तो मतलब लालच डाल दी अपने नाम के ऊपर ही। मतलब इससे ज़्यादा इंटेंट कम से कम अपने लिए खेलने वाला एक जाली किंग रखा है जो है पड़ोसियों ने। आज तो मुझे वो अच्छा लगने लग गया अचानक से कि यार अपने लिए खेल ले इससे अच्छा। और मैं सिर्फ विराट कोहली को क्रिटिसाइज सिर्फ इन 3 टेस्ट मैचों के लिए कर रहा हूं, उसके पास रिकॉर्ड के ऊपर नहीं जा रहा हूं। और फ्यूचर में तो विराट कोहली रन बनाएगा बॉस, यही उम्मीद कर मैं तो जाऊंगा। देखो क्योंकि बैटिंग करना तो भूल नहीं गया है, सिंपल सी बात है। अगेन विराट कोहली, अगेन ये पता कर लो इसके घर पे सब कुछ ठीक है, इसका दिल नहीं लगता इंडिया में, तो सारा टब्बर जो है इसका बुला लो यार यहाँ पे जहाँ मैच खेल रहे होते हैं। इसके हाथ पैर अगर कोई मसाज कम पड़ रही है तो हमें बुला लो यार, नहीं तो हम बंदे भेज देते हैं। भाई पता करो विराट कोहली से, विराट कोहली जी आपको एक्चुअली दिक्कत क्या है? बैटिंग भूल गए हो तो बताओ सर, आपको कौन सा बैटर, कौन सा कोच, कौन सी दुनिया का कौन सा बंदा चाहिए? आपकी कोई घर में दिक्कत है तो बताओ, हम रिक्वेस्ट कर लें आके। आपको कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी है तो सच्ची सच्ची बताओ। बॉल नहीं दिख रही है तो सारी दुनिया के डॉक्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं, दिक्कत क्या पड़ क्या रही है यार? बैटिंग थोड़ी ना रातों रात भूल जाएगा मेरा विराट। देख लो यहां पर भी मेरा विराट निकला यार, सोचो इतना प्यार मोहब्बत रखते हैं यार हम विराट कोहली जैसे। क्या कहें यार। और इन भाई साहब ने जो है मतलब कर दिया, मतलब एक पता नहीं, अभी हिंदी में कहते हैं कि गू गोबर जो होता है ना, मतलब क्या कहूं अब मैं यार। 150 रन से कम बनाने हैं। विराट कोहली दी चेज मास्टर, दी अल्टीमेट विराट कोहली टीम में हो और वहां पर 1 रन बनाकर 121 पर टीम सिमट जाए। माय गुडनेस, आई कांट बिलीव इट। भाई ऑस्ट्रेलिया में रन आएंगे, ये हम होपफुल हैं और इसी उम्मीद से हम जाएंगे भी। और इस मैच के बाद आज ये गुस्सा खत्म हो जाएगा, कल हम जो है वापस जो है मानेंगे कि नेक्स्ट जो भी हमारा जो है मैचेस होंगे हम जीतेंगे, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। बट सबसे पहले यार इन 2 बड़े खिलाड़ियों को, रोहित शर्मा स्पेशली, विराट कोहली स्पेशली, इन्हें मानना पड़ेगा, इन्हें रियलाइज करना होगा थिंग्स आर वेरी बैड। और प्लीज 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 डू द बेसिक्स राइट। व्हाट आर द बेसिक्स? गो in the nets, go in your practices, मैचेस खेलने हैं मैचेस खेलो। मैंने पुराने एक्सपर्ट से सुना है देयर इज नथिंग लाइक प्रैक्टिसिंग इन अ मैच। और उस मैच का मतलब ये नहीं है इंटरनेशनल मैच में आके प्रैक्टिस करो, डोमेस्टिक में जाओ बॉस। ये जो रिसेंटली अभी इंडिया ए के साथ इन्होंने मैच कैंसिल किया था ना अभी, वो एक सबसे बड़ी बेकार चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगेन आपने एक्चुअल मैच जो होना था इनका, वहां पर जो प्रैक्टिस होती, वहां पर अगर आपकी विकेट गिरती, आपके स्कोर बोर्ड में लिखा जाता, आपके उसमें लिखा जाता आप फेलियर, आपको चांस दोबारा ना मिलता, वो आपको हार्ड हिट करता है बॉस। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो यार। सबसे शर्मनाक बात यह है कि आप गलतियां कर रहे हो, बार बार गलतियां कर रहे हो, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती। रिजल्ट्स आपकी गई करने, रिजल्ट्स भी आपकी फेवर में नहीं आ रहे हैं और उस गलती को सुधारने की जगह आप तेवर दिखा रहे हो, आप उस चीज को करेक्ट नहीं कर रहे हो, आप ये रियलाइज नहीं कर रहे हो कि क्या स्टेक पर लगा है। किसी को जो है अपने बच्चा पैदा करने के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया का दौरा छोड़ना है, किसी को अपनी फैमिली टाइम के लिए जो है दौरे पहले टेस्ट मैच के बाद जो है बाद में जो है घर चले जाना है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। क्या यार क्या करते हो? फिर कहते हो कि पर्सनल। भाई व्हेन यू आर इन अ जॉब, व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब, देयर इज नथिंग पर्सनल जब जॉब का टाइमिंग चल रहा होता है। आई कैन इंश्योर यू, अगर मैं रोहित की जगह होता, क्योंकि आई हैव हर्ड कि रोहित जो है शायद टेस्ट मैचेस जो है बीच में छोड़ेगा या एक आधा टेस्ट मैच मिस करेगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि भाई साहब ने बच्चा जमना है। कम ऑन यार, 35-40 के बाद रिटायर हो जाओगे, पूरी जिंदगी सिर्फ बच्चों के साथ ही निकलेगी यार। पता कर कर देखो जो लोग नौकरियां करते हैं कितनी छुट्टियां मिल जाती हैं यार उन्हें। अगर हर बंदा ऐसे बच्चे जो है पैदा करने निकल गया तो कैसे करेगा यार कोई काम। और ये आप तो द ब्लेस्ड वन हो यार, आप तो 100 लोगों की जो है
परेड लगा सकते हो वहाँ पर, नौकर चाकरों की पूरी जो है परेड लग सकती है वहाँ पर 100 लोगों की, कि भाई तुमने ख्याल रखना है, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, या सो कॉल्ड कहूँ तो बीसीसीआई की सेवा कर रहा हूँ, बट देश के नाम के अंडर कर रहा हूँ, तो 100 लोग यहाँ पर आपके असिस्टेंस के लिए है, जो चाहिए आप बोलो, आपकी लाइन लग जाएगी। ये एडवांटेज तो आम लोगों को होता भी नहीं है। तेवर सारे आपने ऊपर के रखने हैं, काम आपके घंटे वाले हैं। क्या कहूँ यार अब मैं। विराट कोहली जी, इट्स हाई टाइम, आपकी अचीवमेंट्स बहुत हैं, अभी ताज़ा ताज़ा ही आप वर्ल्ड कप में जिता कर आए हो फाइनल में, या शुड ऐसे आपने जो है इज्जत बचाई थी, बट प्लीज़ कहाँ हम आपका कंपैरिजन जो है या आपके रिकॉर्ड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारा विराट कोहली जो है सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा, चैलेंज करेगा, बट आप तो मतलब अपनी टीम में रहने की पोजीशन में जो है अपने आप को चैलेंज कर रहे हो, और आई डोंट थिंक सो आप जो है नंबर्स के बेसिस पर टीम में डिजर्विंग हो इस वक्त, बट आपको चांस मिलेगा, मिलना भी चाहिए, बट वेरी सैड स्टेट बॉस, वेरी सैड स्टेट। फिर आते हैं भाई सरफराज खान। भाई सरफराज खान जी, आपकी बैटिंग में जो दिक्कतें हैं ना, वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार डिस्कस किया है, बट इंडिया में थोड़ी ना कहा था कि आपकी बैटिंग में दिक्कतें आ गई हैं, या इंडिया में थोड़ी ना आपको उस तरह चैलेंज कर लोगे। आप तो डोमेस्टिक के शहंशाह माने जाते थे, डोमेस्टिक के जो है परफेक्ट वो थे। आप जस्टिफाई कर रहे हो बॉस कि क्यों टीम इंडिया जो है यंगस्टर्स को, नए लोगों को चांस नहीं देती, क्योंकि आपकी बैटिंग देखकर, आपकी पोजीशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि आजकल के जो यंगस्टर्स आप जैसे जिन्हें चांस दिया जाता है, जो डोमेस्टिक में तो पूरी जो है दुनिया को सर पर उठा लेंगे अपनी परफॉर्मेंस से, वो जब इंटरनेशनल उन्हें चांस मिल जाता है उसके बाद उनकी भूख ही नहीं रहती है। सरफराज खान का वो पहला दिन मुझे याद है जब उसने 50 जो है कुछ मारी थी, तब भी ऐसा लग रहा था ये 100 मारेगा, जो उसकी बैटिंग की इंटेंट थी। उसके बाद जो है बैटिंग जो है ऑल ऑफ अ सडन सीधा इतनी ड्रॉप हुई है। यस आई नो आपने 150 मारा है, डिस्पाइट उसके मैं कह रहा हूँ आपकी इंटेंट इतनी खराब हुई है ना, देखकर ऐसे लगता है कि आप में भूख ही नहीं रही। इस तरह के लूज शॉट्स आप खेलना शुरू कर गए हो, मतलब खड़ते ही नहीं हो। आज कितनी बॉलें खड़े हो? 2 बॉलें खड़े हो। कमाल है यार, तुम्हारे जैसा व्यक्ति तो वहां पर ऐसा फाइट करने वाला है कि भाई मुझे अगर मेरे रन नहीं बन रहे हैं, मैं 100 गेंदे खड़ा रहूंगा बट विकेट नहीं दूंगा। ये मुझे एक्सपेक्टेशंस पता नहीं क्यों सरफराज से है या यंगस्टर से है, बट सरफराज भाई तुझे चांस नहीं मिलेगा बार बार। यहां पर 300 मारने के बाद भी लोगों को घर भेज दिया गया है। जिसे मिलना है, जो दामाद जी हैं या कुछ हैं जिनके कनेक्शंस हैं, जिनकी पीआर अच्छी है, भाई उन्हें स्टिल, बट वो भी 1-2 ही हैं सिर्फ। तुम्हें चांस नहीं मिलेगा बॉस। फैमिली, वी हैव सीन, भाई तुम्हारे फादर के इमोशंस देखकर ना हमारे, मतलब क्या कहूं अब मैं, भाई जब तुझे चांस नहीं मिलेगा ना हमें दुख होगा, क्योंकि हमने तुम्हारी मेहनत नहीं देखी थी, बट तुम्हारे फादर की मेहनत देखी थी हमने, क्योंकि हम तुम्हारे फादर के इमोशन से कनेक्ट हो पाए थे। बिकॉज वी रियलाइज यार, ये नहीं कि हम फादर हैं इसलिए, या हम जो है माँ बाप बन गए हैं इसलिए, नो, बट वी नो हम भी कभी बच्चे थे यार। आज हम फादर बन चुके हैं, और वो फादर की आंखों में जो मेहनत का वो फल जो तुम्हें मिला था, जो उसकी आंखों में देखा, और तुम जिस तरह उसे बर्बाद कर रहे हो यार, तुम अपने लिए भी नहीं कर रहे हो, टीम तो भूल ही जाओ, टीम के लिए तो तुम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो, टीम को तो तुम बर्बादी दे रहे हो ऑल इन ऑल। और तुम जस्टिफाई कर रहे हो कि केएल राहुल को निकालना गलत था, इसलिए नहीं कि वो बैटिंग बहुत अच्छी कर सकता है या कुछ कर सकता है, मैं तो कहता हूं उसे नहीं होना चाहिए, बट वो एटलीस्ट यूटिलिटी, और वो एटलीस्ट वो शक्ल से ऐसा तो नहीं दिखाता कि उसे परवाह नहीं है। भाई केएल राहुल में 100 बुराइयां से ही हो सकता है उसमें टैलेंट बहुत हो, उसका इम्प्रोवाइजेशन ना हो, कुछ भी हो, बट केएल राहुल के शक्ल से कभी, अब मैं आई डोंट नो हाउ शुड आई यूज दिस वर्ड, डैशपन कभी नहीं दिखा। ऐसा नहीं दिखा कि यार चल यार क्या फर्क पड़ता है, अपन तो दामाद जी हैं, अपने की अपना नहीं। वो फेल होता है, गालियां खाता है, सब कुछ भाई, बट उसके ईमानदारी तो उसमें है यार। मे बी शायद उसीलिए उसे जो है बार बार चांस दिया जाता है। बट सरफराज भाई, तुम्हारे तो शॉट में ईमानदारी नहीं है। तुम जिस तरह विकेट दे रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें
रिलीज करना है। जैसे रोहित को ऐसा फड़फड़ा जाता है ना कि पता नहीं मेरे रन बनेंगे या नहीं, मैं जो है बस लपेबाजी मारता हूं, तुम ऐसे फड़फड़ा जाते हो कि रन मार दो, बस रन मार दो। तुम्हारा वो डोमेस्टिक वाला एक्सपीरियंस कहाँ गया? और अभी तो इंडिया में थे। अब किस मुंह से तुम कभी कह सकते हो कि अगर तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टिंग जो है 11 में चांस ना मिला? मैं कहता हूं मिलेगा भी चांस या नहीं। और अगर तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में भाई साहब सरफराज जी तुम्हें चांस ना मिला ना, तो तुम तैयारियां रखो, तुम्हें इंडिया में फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में सरफराज जी आपको चांस नहीं मिलता और आप ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं करते, तो इंडिया में आपको बैकिंग नहीं मिलेगी। आप शुक्र मनाओ कि किसी तरह ऑस्ट्रेलिया में आपको चांस मिले और ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट सेंचुरी आप मारकर आ जाओ। ऐसी सेंचुरी क्यों कह रहा हूं कि वो याद रहती है। केएल राहुल का याद क्यों रहता है? क्योंकि सेंचुरियां मारी हुई हैं बाहर, भले ही जैसे मर्जी मैच हो, भले ही जो है टीम के काम आए या नहीं, क्योंकि केएल राहुल की सेंचुरियां टीम तो जीतती नहीं है। तो सरफराज साहब, आप पहले तो शुक्र मनाओ कि अब आपको ऑस्ट्रेलिया के लाइनअप में स्टार्टिंग 11 में आपको जगह मिल जाए। 5 टेस्ट मैचेस हैं वहां पर जगह मिल जाए। नहीं मिली तो करियर मोस्ट लाइकली खत्म समझो। क्योंकि जिस बंदे को, आपको स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में अगर चांस नहीं मिलेगा तो आपको इंडिया में दोबारा से चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फिर वो उस बंदे के लिए सही नहीं होगा जिसे आपने ऑस्ट्रेलिया में चांस देना है। तो सरफराज अपने पैरों से अपना पैर काट रहा है। कुल्हाड़ी मारना हो चुका, अब तो लिटरली वो जो है काटने की सिचुएशन में आ गया है। एक मैच और, काम खत्म। और आई वोंट बी, और मैं इसका कसूर टीम को नहीं दूंगा अगर अब सरफराज को वापस मौके ना मिले। अब तो मतलब ये मिन्नतें कर ले जाकर सरफराज कि भाई किसी तरह मुझे जो है टीम इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में चांस दे दो और उसमें भाई परफॉर्म कर दियो, चाहे लप्पे मार दियो, परफॉर्म कर दियो। नहीं तो गया भाई सरफराज गया। 1 रन यार 2 बॉलों में मारकर, लूज डिलीवरी, लूज शॉट्स, क्या है ये? टीम की कोई हालात नहीं पता, कोई ये नहीं पता क्या हो रहा है। 29 पर 5 होकर, मतलब 29 पर 4 विकेटें डाउन है। इस वक्त जो है इनिंग को संभालना था और तुम जो है इस तरह के जो है लप्पेबाजी शॉट मार रहे हो। तुम्हें पता है फील्डर वहां पे है। ऋषभ पंत से सीखो यार सारे। ऋषभ पंत वहां पे खड़ा है, रन भी मार रहा है, शॉट्स भी मार रहा है, एग्रेशन भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट वो तो ऐसी गलतियां करता नहीं फिरता। ये सारी गलतियां रोहित को, विराट को, ये सरफराज को क्यों आती हैं यार? दैट टेल्स यू कि डेस्परेशन ऑफ गेटिंग रन्स, बट पल्ले नहीं है कुछ। प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, प्लीज फॉलो प्रोसेस। ऋषभ पंत की तारीफ ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद रविंद्र जडेजा एब्सोल्युटली वेस्टेज। ये बंदा जो है एक ऑलराउंडर के तौर पर आया था, बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर करते करते अब ये जो है केवल और केवल बॉलर बना रह गया। बट टेस्ट मैचेस में रविंद्र जडेजा ने रिसेंटली परफॉर्मेंसेस दी हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता इस बंदे को। बट अगेन रविंद्र जडेजा शुड रियलाइज कि भाई तुम्हारा बैटिंग का टैलेंट जो है ना वो इतना बड़ा बूस्टर था। तुम अक्षर पटेल की जगह खेल रहे हो, या शुड ऐसे अक्षर पटेल इस लाइनअप में इसलिए नहीं क्योंकि जडेजा है और अक्षर और जडेजा से एक ही खेलेगा जहां तक मुझे दिख रहा है कि टीम का सोचना है। और अक्षर वो है जो पिछली बार आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, मतलब हर सीरीज में जो है रन मारता आया है और इज्जत बचाता आया है। नहीं तो आई थिंक इससे पहले जो है मुंह काला हो जाना था अपना। तो रविंद्र जडेजा जी 6 रन बनाकर फेल। वॉशिंगटन सुंदर 12 रन बनाकर जो है क्लीन बोल्ड। लास्ट विकेट जो है वॉशिंगटन सुंदर की निकली थी। बट अगेन वॉशिंगटन सुंदर तब तक ठीक लग रहा था जब तक, इवन जडेजा भी काफ़ी हद तक ठीक लग रहा था जब तक ऋषभ पंत चल रहा था। आई थिंक वो लंच ब्रेक गंदे टाइम पर आ गई, मोमेंटम टूट गया। अगेन ऋषभ पंत का कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन, आउट था या नॉट आउट था? मुझे लगता है अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन भला ही हो, बट पहला एम्पायर डिसीजन हैव टू बी दी अल्टीमेट डिसीजन। दूसरा मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है शायद बंदा आउट था। रीज़न मैं बता देता हूँ। अगर आप एज ए इंडियन मुझे पूछो तो आप ये कह सकते हो यार वहाँ पर कोई ऐसा मतलब ठोस एविडेंस नहीं था कि एम्पायर का डिसीजन ओवर रूल किया जाए, तो आप कह सकते हो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते ऋषभ पंत को, चलो ठीक है मान लेता हूँ। बट एविडेंस ये था कि एक, जब हमने वो स्निकों पे वो एजेस देखे ना, उससे पहले उसका बैट पैड पे लग चुका था वहाँ पर, तब स्निकों ने एजेस का जो है स्पाइक नहीं दिखाई थी। स्पाइक तब आई थी जब एक्चुअली बैट और बॉल का आमना सामना हुआ था। नंबर 2, सबसे बड़ा एक रेलेवेंट जो व्यू था उसमें वो ये, जब बॉल और बॉल बैट से टच किया ना
तो बैट हल्का सा जो है मुड़ा था, अगर आप बहुत ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि आपने बैट ग्रिप जो है इतनी लाइट पकड़ी होती है तो हल्का सा एज भी जो है बैट को घुमा सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा एविडेंस था कि भाई नहीं, ये एज जो है जेन्युइनली एज लगा है। तो ऋषभ पंत जो है उस कंट्रोवर्शियल डिसीजन में, बट अगेन वही बात है ना, अगर वो बच भी जाता और नो डाउट ऋषभ पंत शायद जिता जाता यार, बचे हुए 20-25 रन जो है ऋषभ पंत जिता भी जाता, बट हम डिजर्व करते थे क्या? मुझे लगता है फिर जो है ये सारी गलतियां, ये मनुष्यत जो है छुप जानी थी। फिर हम कहते कि हम जो है फाइनली शुक्र है जीत गए, जो है बाल बाल बच गए, अब जो है ऑस्ट्रेलिया में जाकर बदला लेंगे, दिस एंड दैट, यही सब कुछ करना था। अच्छा हुआ हार गए, इससे अच्छा तो यार एक बंदा 64 रन बनाकर खड़ा है, 121 पर टीम ऑल आउट हो जाती है, कैसे यार? इसके अलावा जो है रविचंद्र अश्विन, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, इनसे आप उम्मीदें क्या करो जब अपने जो हैं जिन पे उम्मीदें हैं उन्होंने ही भरोसा, उन्होंने ही जो है साथ छोड़ दिया, और ये ज़रूरत ही नहीं समझी कि भाई आप अपने घर पे किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हो और कैसे प्रदर्शन की आपसे उम्मीद है। ये प्रदर्शन की मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी, और सर्टनली रन भले ही 25 हों, बट ये कितने सालों के बाद, मुझे लगता है आई थिंक जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ पहली बार ये क्लीन स्वीप हुए होंगे घर पे। बाकी मुझे नहीं पता इतिहास क्या कहता है, कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं, डेफिनेटली कुछ रिकॉर्ड्स हैं, मैंने जो है इसमें देखे थे। इंडिया हैव फॉल, मतलब इंडिया के जो हैं लोएस्ट टारगेट सक्सेसफुली डिफेंडेड, चलो ये हमने क्या करना है, ये रहा, देखा, फर्स्ट एवर इंसिडेंस ऑफ न्यूजीलैंड विनिंग 3 टेस्ट मैचेस इन अ सीरीज होम और अवे एंड द फर्स्ट 3 दे हैव वॉन सक्सेसफुली। लो, न्यूजीलैंड ने अपने आप में रिकॉर्ड बना दिया और हमने तो जो मुंह काला करवाना था। ये लो एक और स्टैट है, फर्स्ट टाइम इंडिया हैव बीन वाइट वॉश इन होम सीरीज ऑफ 3 और मोर टेस्ट एट होम। तो पहली बार इंडिया जो है 3 टेस्ट मैच है उससे ज़्यादा खेले गए हों घर पे, उसमें पहली बार जो है वाइट वॉश हुआ है इंडिया। सो इट इज़ अपने आप में इतना बड़ा कारनामा जो है रोहित शर्मा जी की कप्तानी में, गौतम गंभीर जी की कोचिंग में ये हो गया है। शर्म आती है एज अ फैन, तो मुझे जो है शर्म आती है और शायद उस पानी में डूबने का भी दिल करता है, बट फिर मैं सोचता हूँ यार मैं तो फैन हूँ पहले, समझ गए ना। एनीवेज, I still can't believe it. Sorry day for team India, Indian cricket fans. आप मुझे अपनी ओपिनियन बता सकते हैं भाई, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, शेमफुल, जिम्मेवारी हमारे टॉप गन्स की। और न्यूजीलैंड अगेन यार, वाह, तुम लोगों ने वाकई जो है हमें हमारी असली औकात दिखा दी, क्योंकि हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे। बाकी आप एज अ फैन क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। रियली डिसअपॉइंटिंग। अब पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या होगा। मे भी मुझे लगता है या मैं चाहता हूँ कि ये हार ना हमारे दिल पे जोर से लगे, जैसे वो 36 ऑल आउट लगा था ना हमारी टीम के, वैसा लगे यार ये तो। और ये हार ऑस्ट्रेलिया में जाकर अगर ये बस कर दो यार, वो तब बात बनेगी, नहीं तो ये एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल हो जाएगा। बाकी आप एज अ क्रिकेट फैन क्या सोचते हो? बाकी सॉरी अगर मैंने कोई लूज टर्म यूज़ की हो, कुछ मैंने गलत कहा हो, बट भाई एज अ क्रिकेट फैन मेरे इमोशंस हैं और मैंने कोशिश की है जितना कंट्रोल्ड वे में जो है बात की जा सके मैंने की है, बट दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। आप मुझे अपनी राय दीजिए, और यहाँ पर एज अ हम क्रिकेट फैन ही बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।